नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कि क्यों माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को श्राप दी। तो आप लोग इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिए और कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आप लोग को कैसी लगी। एक बार भगवान विष्णु मत्स्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर जल प्रलय से मनुष्यों, जीवों और वनस्पतियों की रक्षा कर रहे थे। उनका यह अवतार इतना आकर्षक और शक्तिशाली था कि मत्स्य रूप में वे जल में घंटों तक क्रीड़ा करते रहते थे। देवी लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु से अत्यधिक प्रेम किया करती थी, उनके इस मत्स्य रूप को देखकर देवी लक्ष्मी बड़ी चिंतित हो गई और उन्हें डर था कि कहीं वे जल में रहने के कारण भगवान विष्णु अपनी दिव्यता और वास्तविक स्वरूप को भूल न जाए। और उन्हें यह भी आशंका थी कि मत्स्य रूप में रहने से कहीं उन्हें जलचरों से कोई हानि न पहुंच जाए। अपनी चिंता और प्रेम के वशीभूत होकर देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दी कि उन्हें एक दिन अपनी पत्नी के विछोह में सहना पड़ेगा और उन्हें मनुष्य रूप में जन्म को लेकर पृथ्वी पर कष्ट भोगना पड़ेगा। यह श्राप आगे चलकर भगवान विष्णु के राम अवतार का कारण बन गया, जहाँ अपनी पत्नी सीता का वियोग को सहना पड़ा और उन्होंने मनुष्य के रूप में अनेक कष्ट को भी उठाए। देवी लक्ष्मी का श्राप क्रोध या द्वेष से नहीं, बल्कि अपने पति के प्रति गहरे प्रेम और चिंता से प्रेरित था। वे नहीं चाहती थी कि उनके प्रिय भगवान किसी भी प्रकार के संकट में पड़े या अपने दिव्य स्वरूप से दूर हो। हालांकि उनके श्राप का परिणाम विष्णु के लिए एक महत्वपूर्ण लीला बनी और राम अवतार की कथा का आधार बनी। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अनेक मत्स्य अवतार के कारण श्राप दी। जब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिए तो वे जल में अद्भुत और आकर्षक रूप में विचरण करने लगे। देवी लक्ष्मी अपने पति से अटूट प्रेम किया करती थी और उनके इस रूप को देखकर कई तरह की भावनाओं से घिर गई। विष्णु के दिव्य स्वरूप को खोने का डर देवी लक्ष्मी की यह भय सताने लगा कि वह कहीं लगातार जल में रहने और मत्स्य रूप में रहने के कारण भगवान विष्णु अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप को भूल न जाए। और उन्हें चिंता यह भी थी कि कहीं यह अवतार उनकी पहचान पर हावी न हो जाए, क्योंकि जल में अनेक प्रकार के जीव जंतु भी होते हैं
और देवी लक्ष्मी को डर था कि कहीं मत्स्य रूप में होने के कारण भगवान विष्णु को जल के खतरनाक जीवों से कोई हानि न पहुंच जाए। एक पत्नी के रूप में वे अपने पति की सुरक्षा को लेकर स्वाभाविक रूप से चिंतित थी। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से इतना अधिक प्रेम करती थी कि उन्हें पल भर के लिए भी उनसे दूर रहने की कल्पना असहनीय लगती थी। मत्स्य रूप में भगवान का अधिकांश समय जल में ही बीतता था, जिससे देवी लक्ष्मी को उनकी दूरी महसूस बहुत होती थी और उनमें असुरक्षा की भावना पैदा होती थी। इन्हीं भावनाओं के वशीभूत होकर और अनजाने में भविष्य की लीला को गति देते हुए देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को श्राप दी कि उन्हें एक न एक दिन अपनी पत्नी के वियोग में दुख को सहना पड़ेगा और मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ेगा। उनका यह श्राप किसी क्रोध या द्वेष से प्रेरित नहीं था, बल्कि उनके गहरे प्रेम और चिंता का परिणाम था। देवी लक्ष्मी के इस श्राप का परिणाम भगवान विष्णु के राम अवतार के रूप में सामने आया। भगवान विष्णु को अपनी पत्नी सीता का वियोग सहना पड़ा। जब रावण उनका हरण करके लंका में ले गया, तब राम ने सीता को वापस पाने के लिए अनेक कष्ट उठाए, वनवास भोगे और बहुत लंबी लड़ाई को भी लड़े। इस प्रकार देवी लक्ष्मी का श्राप विष्णु की लीला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। प्रेम की शक्ति और जटिलता यह दर्शाती है कि प्रेम कितना गहरा और शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन कभी-कभी यह चिंता और असुरक्षा को भी जन्म दे सकता है। अप्रत्याशित परिणाम भी हो सकते हैं। देवताओं की लीलाएं भी जटिल और बहुआयामी होती है, जिनमें भावनाओं और भविष्य की घटनाओं का गहरा संबंध होता है। देवी लक्ष्मी का भगवान विष्णु के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण उनकी चिंता भी उनके गहरे जुड़ाव का प्रमाण है। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को उनके मत्स्य अवतार के कारण श्राप दी थी, क्योंकि वे उनके दिव्य स्वरूप को लेकर चिंतित थी और उन्हें जलचरों से खतरे की आशंका भी थी और वे उनसे क्षण भर भी दूर नहीं रहना चाहती थी। उनका यह श्राप उनके गहरे प्रेम और असुरक्षा की भावना का परिणाम था। भगवान विष्णु के राम अवतार
और सीता वियोग की लीला को जन्म दिया और इसी बात को लेकर माँ लक्ष्मी विष्णु जी को श्राप का कारण बनी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।